हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पेडिस्टल से। और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लॉकडाउन की वजह से कहीं और फंस गया था, इस वजह से वीडियो कंटिन्यू डाल नहीं पा रहा था। अब से फिर कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू होने का। आज हम लोग कोशिका और कोशिकांग के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए आज शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका यानी सेल शब्द किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है ए ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन और डी फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। और इसमें अन्य ऑप्शन जो हैं उसमें से 1683 में ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी और वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया था, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। तो इसमें जो ऑप्शन थे उसका भी मैं बता गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है एक, ऑप्शन नंबर बी है एक से अधिक, ऑप्शन सी कोई नहीं और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। सेल यानी कि कोशिका जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसको प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं और इसमें जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल जिसको कहते हैं वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल में कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक सेल में जो कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं यूकैरियोटिक के लिए। यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? आपके ऑप्शन है ए लिपिड और प्रोटीन की, ऑप्शन बी है ग्लूकोज की, ऑप्शन सी है हिस्टोन की, ऑप्शन डी है पॉली न्यूक्लियोटाइड्स की। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली जो है यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसमें दो परत प्रोटीन तथा इसके बीच में एक परत लिपिड का होता है, जबकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है इससे जीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डीएनए यानी डायराबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका ऑप्शन आपके पास रॉबर्ट कोच, बी फ्लेमिंग, सी है ऑल्टमैन और डी है मीसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीसर ने डीएनए की खोज सर्वप्रथम की थी। और इससे जुड़ी हुई अन्य चीजों को भी जरा देख लेते हैं। 1869 में जॉन फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लियन की खोज की थी, बाद में डीएनए इसी का नाम पड़ा, जबकि ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई के निर्माण में सहायक कोशिकांग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोशिका भित्ति, बी है कोशिका झिल्ली, सी है कोशिका दर्भ और डी है राइबोसोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कोशिका झिल्ली से ही जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई का निर्माण होता है। यह चयनात्मक पारगमय झिल्ली है यानी कि कोशिका झिल्ली को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। साथ ही यह कोशिका को यांत्रिक सहारा भी यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? आपके पास ऑप्शन है एंडोसाइटोसिस, बी है अल्प पराशरण, सी है पराशरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अमीबा जो है अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी
अंतःपरद्रवी जालिका, कौन सी अंतःपरद्रवी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है या संश्लेषण में भाग लेती है? आपके पास ऑप्शन है खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका जो होती है वो वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है, जबकि खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका जो है वो राइबोसोम का संश्लेषण में भाग लेती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए में पेलिकल, बी मैट्रिक्स, सी क्रोमेटिड्स, डी केंद्रिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह पेलिकल कहलाता है। अब थोड़ी सी और देख लेते हैं। पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि जो पेलिकल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है, जिसे क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रोमोनीमाटा की उपस्थिति कहां पर होती है? आपके पास ऑप्शन है टेलीमियर, बी है सेंट्रोमियर, सी है क्रोमेटिड्स, डी है तर्कुसूत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि क्रोमोनीमाटा जो है वो क्रोमेटिड्स में उपस्थित होता है। अब क्रोमेटिड में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन, जो क्रोमेटिड जो है वो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र का शीर्ष भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टेलीमियर, बी कैरोटीन, सी जेंथोफिल, डी सीलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेलीमियर गुणसूत्र का शीर्ष भाग कहलाता है। अब इससे जुड़ा देख लेते हैं और चीज। तारककाय जो है वो तारककाय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, बी है मैग्नीशियम, सी है आयरन और डी है सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि पर्णहरित क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग पीला उसमें से किस वर्णीय लवक के निर्माण से होता है? आपके पास ऑप्शन है लाइकोपीन, बी है कैरोटीन, सी है बीटानिन और डी है ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का रंग पीला होता है। और गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है जिस वजह से वो उसका रंग पीला होता है, जबकि टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है जिससे वो लाल होता है, जबकि बीटानिन चुकंदर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे वर्णक का नाम बताएं जो पेड़ पौधे को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आपके पास ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी है लेप्टोटीन, सी है फाइकोसाइनिन और डी है टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि फाइकोसाइनिन एक ऐसा वर्णक है जो कि पेड़ पौधों को या वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन और डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये सभी से मिलके बना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं
लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी गोल्जी काय। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जबकि एन ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। जबकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के काम में आता है, इसी कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है। जबकि गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और आइए अब इससे जुड़ी हुई कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिका विज्ञान जो है, तो जीवदर्भ का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। और प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवदर्भ जो है एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ होता है, और जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीवदर्भ को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। और जीवदर्भ का लगभग 80% भाग जल होता है, और जीवदर्भ में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगों का अनुपात जो होता है वो 81:19 का होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो सर्वप्रथम 1838-39 में स्लाइडेन और थियोडर श्वान ने किया था, और पहली बार रडोल्फ विर्चाउ ने स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है। और इससे जुड़ी हुई इन चीजों को भी देख लेते हैं जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, जो ये क्लास 9 से उठाए हैं हम। आगे है कि स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतः परदर्भ जालिका नहीं पाया जाता है, यानी कि जो मैमेल्स होते हैं या स्तनी होते हैं उनके आरबीसी में राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः परदर्भ जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। और स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यानी कि लाल रुधिर कण में राइबोसोम भी नहीं होता है स्तनी का, और लाइसोसोम भी नहीं होता है। आज इतना ही। नेक्स्ट दिन अब हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक प्यार दें। धन्यवाद। जय झारखंड।